पूरा गांधी परिवार इस कंपनी को लीड करता रहा। शुरुआत नेहरू जी ने की, उसके बाद इंदिरा जी ने इसको चलाया, इंदिरा जी के बाद राजीव गांधी जी ने इसको चलाया, राजीव जी के बाद इसको सोनिया गांधी और राहुल गांधी इसको अब लीड कर रहे हैं। लेकिन समय के साथ इसमें तीन बातों को समझना बहुत अनिवार्य है। एक तो एजेएल कंपनी का नाम बताया, दूसरी कांग्रेस पार्टी बीच में आ गई, और तीसरी एक कंपनी जो नई 2010 में लॉन्च होती है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, जिनका उस कंपनी में लगभग 38% शेयर रहता है, लगभग 76% का शेयर इन दोनों का है। इसमें ये 3-4 लोग और जुड़ते हैं और इस कंपनी का मोतीलाल वोहरा इस कंपनी में रहते हैं, जो अब धरती पे नहीं है। लेकिन 2010 में वो कंपनी बंद हो जाती है और कांग्रेस के सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी को लगता है कि अब नई कंपनी को उस पुरानी कंपनी को शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि कंपनी कर्ज में थी। लगभग 90 करोड़ का कर्ज उस कंपनी के ऊपर था, लेकिन इन्होंने 50 लाख में राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी के नाम से आप एजेएल कंपनी को खरीद लेते हैं। अरे भाई, ऐसा कैसा हो सकता है? और कांग्रेस पार्टी का इन्होंने जो लोगों के द्वारा फंड इकट्ठा किया जाता है पार्टी की गतिविधियों को चलाने के लिए, अब वो पार्टी किसी दूसरे को बिजनेस करने के लिए लोगों का पैसा कैसे मिसयूज होने दे सकती है? इसलिए पूरा लीगली विषय है। और जो इन्होंने यंग इंडिया कंपनी जो इन्होंने लिमिटेड कंपनी बनाई, उसके नाम से पूरी संपत्ति जो नेहरू जी ने कंपनी बनाई थी एजेएल, वो ट्रांसफर करके वो सारी कंपनी का जितनी भी संपत्ति थी वो यंग इंडिया के नाम पे कर दी, और उस पे कब्जा पूरा देश भर में ये दिखा रहे हैं कि ये कंपनी हमने ये बनाई है और इसका सारा ये है। इसलिए ईडी इसकी पूरी जांच कर रही है, और ये अभी का मुद्दा नहीं है। ये 2000, अगर इसका हम पूर्व में देखेंगे, 2012 में सुब्रमण्य स्वामी जी ने इसको कोर्ट में याचिका दायर की थी, और इस पे धीरे धीरे एक्शन होना शुरू हुआ, और ये ईडी के पास, कोर्ट के पास मामला था। और ये तब का मामला जब कांग्रेस देश पर राज करती थी, यूपीए सरकार देश पर राज करती थी, मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, तब का मामला है। लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे होती रही, और ईडी अब इस स्थिति पर पहुंची है कि ये पूरा विषय जनता के सामने आ रहा है। और मेरे को दुख इसलिए होता है कि ये देश का पैसा, ये तो कहते हैं कांग्रेस ने देश को आजादी दी, क्या ये ऐसी आजादी दे रहे हैं कि आजादी से पहले भी ये देश को कंपनियां बनाकर, कैसी कंपनियां, जैसे अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर भारत पर शासन किया था, ऐसी कंपनियां बनाकर देश को लूटना चाह रहे हैं ये, और पूरे कानून व्यवस्था को ध्वस्त करते हुए उस कंपनी की सारी संपत्ति को यंग इंडिया के नाम पर ट्रांसफर करके ये अपना मालिकाना हक जता रहे हैं। इसलिए वो संपत्ति देश की है, हम सब की संपत्ति है। और दुर्भाग्य का विषय, वो अखबार चली कि नहीं चली। अब नेशनल हेराल्ड अखबार आपके पास आई क्या अंग्रेजी में? कभी आप लोगों ने भी देखी हो? उसका कोई पता नहीं, वो छपी कि नहीं छपी। नवजीवन अखबार न्यूज़पेपर कभी छपा कि नहीं छपा, उसकी कोई जानकारी नहीं है। और जो तीसरी जो इन्होंने उर्दू में न्यूज़पेपर छापा, कौमी आवाज करके, उसका कोई पता नहीं है। और दुनिया भर के विज्ञापन के नाम से इन्होंने देश को लूटने का काम किया, कंपनी के नाम पे पैसा इकट्ठा करने का काम किया। और बहुत दुख और दुर्भाग्य का विषय तो तब हो जाता है जब हिमाचल की प्रदेश सरकार, सुक्खू सरकार की भी लगभग 2 करोड़ से अधिक का जो विज्ञापन इस नेशनल हेराल्ड के नाम से वो करते हैं, तब दुख होता है। अरे भाई, वो अखबार हमने कभी पढ़ी नहीं है, तो कांग्रेस का नाम सुनते ही घोटाले की बू आती है। ये पहला घोटाला नहीं है, अनेकों घोटाले इन्होंने किए। इसलिए जनता पूछना चाहती है कि ईडी इस जांच का स्पष्टता से साथ जांच करे और जल्दी से जल्दी इसकी जांच हो। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस के लोग एक तो चोरी करेंगे, ऊपर से सीना चोरी। यही कांग्रेस के लोग, जब इनको लगा कि इनके घोटाले का भांडा फूटने वाला है, तो इन्होंने पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए। अरे भाई, आप ही चोरी करेंगे, चोर मचाए शोर, आप चोरी करेंगे फिर आवाजें भी मारेंगे कि मोदी जी ईडी को इनके पीछे लगाया। अरे 2012 का केस है, ईडी अपना काम कर रही है, वो जानकारी ले रही है, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पूरा देख रहा है। आप मोदी सरकार कहां से आ गई? जो भी घोटाला करेगा वो बचेगा नहीं। ये आज का नहीं है, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने शपथ ली थी, तब उन्होंने संकल्प किया है कि घोटालेबाज अगर पाताल में भी छिप जाए वो बचने वाले नहीं है। मोदी जी का संकल्प है, उसी संकल्प को साकार करने में लगे।
और ईडी अपना काम कर रही है। इसलिए आज यहाँ सैकड़ों संख्या में पहुंचे युवा साथी, बाकी हमारे सीनियर लोग, हमारी एक ही मांग है कि कांग्रेस सरकार का और गांधी परिवार का, सोनिया गांधी, राहुल गांधी का ये नेशनल हेराल्ड घोटाला जो है ये जनता के सामने आना चाहिए। आखिर वो दूसरी कंपनी एजेएल कंपनी की सारी संपत्ति यंग इंडिया के नाम पे अपने कब्जे में लेने का प्रयास जो कर रहे हैं, ये देश की जनता पूछना चाहती है और ये होना नहीं चाहिए। भी घोटाला देश में नहीं होता है, इसलिए बहुत गर्व होता है कि हम ऐसे पार्टी में जुड़े हैं। और एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जिनका इतिहास घोटाले से शुरू होता है, आजादी से पहले से ही नींव रख दी गई, और अभी तक भी घोटालों के जो सारे इनके खड्डे हैं वो सबको दिख रहे हैं, देश को किस प्रकार कंपनियां बनाकर लूटने का काम किया। इतना ही मेरा आप सबसे कहना है कि ये विषय समाज तक और अधिक तक इसकी जानकारी जानी चाहिए।